Very good morning, students. Welcome to the psychology classroom. So I hope that studies are going on. आप सभी बहुत ही प्रॉपरली तरीके से पढ़ रहे हैं. If it is not so, make a proper timetable, make a proper time management and study. As I already told to you all that make your study into your habits. So then you become addictive of these studies. आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे. You require that one. तो अपने स्टडीज़ को आपको अपनी हैबिट बनानी है. डेली स्टडी में if you do it in a routine, then only it will be able to be in your habit. आप इसको रूटीन से करेंगे तभी वो आपके हैबिट में बन पाएगा. अदरवाइज इट विल नॉट बी. वो नहीं बन पाएगा. सो हैबिट में बनाने के लिए उसको डेली रूटीन में आपको लाना पड़ेगा. डेली 3 to 4 hours आपको स्टडी करनी है. दिस इज मिनिमम. यू कैन study more also. Okay children, so I hope you follow my instruction. With this I am going to start my topic and I am going to discuss with you the cultural basis of human behavior. This is from the chapter The Basis of Human Behavior. So basically we are doing the revisions. Very important to know that आप revisions कर रहे हो. In the part of the revision, the basis of human behavior chapter में आपने 2 basis हमने पढ़ा कि human behavior यानी human जैसा भी behave करता है. मैं आपके साथ अच्छा behave कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ या whatever my behavior is with you or with other person. So how it is governed by? Okay, how it is governed by, it's very important. वो कैसे govern हो रहा है? What is the basis of that behavior? तो हमने ये जाना था कि 2 basis होते हैं किसी भी पर्सन के इस तरीके के बिहेवियर होने के लिए. चाहे वो पर्सन रूड है, चाहे वो पर्सन बहुत ही हम्बल है. तो व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द रूट कॉज? तो रूट कॉज पे जब हम लोग जाते हैं तो हमने जाना कि देयर वर 2 रूट कॉज, देयर वर द 2 बेसिस ऑफ दैट ह्यूमन बिहेवियर. 2 रूट कॉज हैं, 2 बेसिस हैं. कौन कौन से? वन इज बायोलॉजिकल बेसिस, पर्सन की हेरिडिटी, पर्सन का माइंड, ब्रेन, सॉरी नॉट माइंड, ब्रेन. फिजियोलॉजिकल पार्ट, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर. हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सन के बिहेवियर में. ठीक है. उनके अलावा हमने क्या जाना? सो पर्सन के बिहेवियर का रीजन बायोलॉजिकल भी हो सकता है और सेकंड क्या होता है? कल्चरल. सो बेसिकली किसी भी चीज के लिए बच्चों, whether we talk about any kind of the attribute or any kind of the characteristics of a person, 2 things are always responsible. 2 चीजें हैं जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती हैं. फर्स्ट, कौन सी 2 चीजें? हेरिडिटी और सेकेंड एनवायरमेंट. ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर्सन के बिहेवियर के लिए. अगर पर्सन ऐसा है तो ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं उस पर्सन के, उस पर्टिकुलर पर्सन के इस तरीके से होने के लिए. उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरमेंट.
हेरिडिटी को हम लोग नेचर भी कहते हैं एंड इन्वायरमेंट को हम लोग नर्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पर्सन की ह्यूमन बिहेवियर हैज टू मेन इंपॉर्टेंट बेसिस। वन इज बायोलॉजिकल बेसिस and second is the cultural basis. So our topic of today which we are going to discuss is the cultural basis of human behavior. Cultural basis of human behavior. Cultural basis of human behavior. This is our topic of today. So in this regarding we will have to study so many things. So सबसे पहले आता है इसमें कल्चरल। कल्चरल वर्ड है तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा। फर्स्ट टॉपिक इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर की मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कल्चर क्या है। कल्चर से आप क्या समझते हैं? यूजुअली कल्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा हमेशा आवर अटेंशन ऑलवेज गोज टू द कस्टम्स, बिलीफ, sorry not believe, the customs, rituals, the festivals which we celebrate. It become a part of our culture. We usually denotes the culture from our festival, from our religious practices, from our festival ceremony. इनसे हम लोग रिलेट करते हैं। बट बच्चों कल्चर सिर्फ उसी से ही रिलेटेड नहीं है। साइकोलॉजी में कल्चर की मीनिंग होती है कि दैट कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। कल्चर क्या है? ये मैन मेड पार्ट है, इंसान ने बनाया है। इट इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। जिस भी इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं और उस इन्वायरमेंट में जो इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं दैट इज अ कल्चर। इवन दिस चेयर्स, टेबल, दैट इज ऑल्सो अ कल्चर। That is also a part of a culture क्योंकि it is made by the man. तो कल्चर क्या है? जो भी इंसानों ने बनाए हैं वो कल्चर है। आप देखते होंगे बेटा there are different culture exist in our country और in the world. बहुत सारे कल्चर्स हैं और हम जिस भी कल्चर में रहते हैं उसका बहुत इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। द कल्चर हैज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल and a very influential impact on our behavior. So culture की अगर हम लोग बात करते हैं तो this is the meaning of the culture. Culture दो चीज़ें इंक्लूड करता है। It include the two things.
फर्स्ट कल्चर की जब हम लोग बात करें तो कल्चर सबसे पहले तो जो आप जानते हो जैसे कि कस्टम्स, रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, ओके, आपके जो भी कस्टम्स हैं, आपकी रिलीजियस सेरेमनीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, एक तो ये भी आपके कल्चर का पार्ट है, ये भी आपका एक कल्चर बनाते हैं, कस्टम्स, रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल। सेकेंड क्या है, इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये भी आपके कल्चर का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, देन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी पार्ट है आपके कल्चर का, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, टाइप ऑफ हाउस, किस तरीके के घर में आप रहते हैं, कि कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है, ठीक है, ये अर्बन में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, तो ऑल दैट कम अंडर द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स मेड योर कल्चर, ये सारी चीजें मिलके आपका क्या है, कल्चर बनाती है। I hope if you want to write it down, you can write it down. So culture जो है, culture is a man-made part of the world. सबसे पहले हमने ये जाना कि कल्चर क्या है, कल्चर जो है, जो मैन मेड ने, इंसानों ने बनाया, वो है कल्चर। देन हमने ये भी जाना कि कल्चर में दो चीजें आती हैं, कस्टम्स, आपके रिलीजियस सेरेमनी, फेस्टिवल, ये तो कल्चर का पार्ट है। इनके अलावा इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का कैसा है, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, लाइवलीहुड कैसा है, कैसे रहते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइवलीहुड कैसा है वहाँ का, टेरेन कैसा है, और फूड अवेलेबल है कि नहीं है, और मीन्स देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या है, कैसे लोग आते हैं जाते हैं, फूड की क्या है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की कंडीशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, हर एक चीज़ ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है। बेसिक नीड्स हैं कि नहीं, बिकॉज बेसिक नीड्स are considered to be the biological need of a person, like ये biological need होती है। मैस्लो ने भी बताया, मैस्लो ने भी अपनी जब नीड्स की हायरार्की बनाई तो उन्होंने बायोलॉजिकल नीड को सबसे पहले रखा, कि बायोलॉजिकल नीड फुलफिल होता है तभी पर्सन को सेफ्टी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके अनुसार भी, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो, बायोलॉजिकल नीड आर सीन टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। हंगर, थर्स्ट, ठीक है, वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बेसिक नीड्स हैं जो कि पर्सन्स के ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट ज़रूर करती हैं। तो ये सारे क्या है, इट इज़ अ मैन मेड पार्ट, तो ये सब कल्चर है। कल्चर, इसलिए मैंने कहा बच्चों, कल्चर को सिर्फ एक चीज़ों से लेके लिमिट नहीं करना है। कल्चर इंक्लूड सो मेनी थिंग एंड ऑल दीज थिंग टुगेदर अफेक्ट द पर्सन्स बिहेवियर। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है तो पर्सन इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एग्जामिनेशन टाइम में देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, इट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। देयर इज नो वाटर सप्लाई, इट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सो मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कल्चरल बेसिस। कल्चरल बेसिस क्या है ये आप समझ रहे हो। नाउ मैन मेड कुछ चीज़ें कुछ होती हैं किसी
भी इन्वायरमेंट में हम एक अलग से कल्चर बनाते हैं। जैसे इन आर्मी पब्लिक स्कूल वी हैव मेड अ कल्चर दैट एवरीवन शुड बी इन अ डिसिप्लिन मैनर, सो दैट डिसिप्लिन वी मेक अ कल्चर। डिसिप्लिन हमने बनाया, वो हमने कल्चर बनाया था। तो everything, culture is not only limited to the custom. So in conclusion we can say that the so many things include the culture. So I hope children this part is very clear to you all. Now moving toward the next part of the culture. आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये अब हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने कल्चर क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से जान लिया। अब कल्चर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन। सेकेंड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। थर्ड इज अकल्चरेशन। अकल्चरेशन। Okay, so there are three parts of the culture which we have to study. First one is enculturation, second one is socialization, and third one is acculturation. Children, somebody get confused with the inculturation and acculturation. So बच्चों, don't get confused with the inculturation and acculturation because both the concepts are different. Both the concepts are not the same. वो दोनों ही बहुत अलग हैं, तो उनको मिलाइएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि ये दोनों ही सेम है या कुछ रिलेटेड है या कोई कंसेप्ट है, क्योंकि एज दिस साउंड सेम इनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन, सो डोंट कंसिडर इट एट द सेम. व्हाई आई एम सेइंग दिस अर्लियर, सो दैट इट विल नॉट गेट, you do not get any kind of confusion later on. Okay, so one by one we will discuss this processes of culture. First one is inculturation. Inculturation का मतलब होता है basically this culture we acquired by observation. It is totally based on observation, learning by observing. Okay, inculturation means बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग खुद ही सीख जाते हैं और जिसके लिए हम लोग को कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. सो इनकल्चरेशन मीन्स a type of culturation that we learn automatically by observing other, and it does not require any kind of specialization or any kind of specific training. So that is inculturation, which is learning by observing other. And sometimes something not by only observing others, something are innate also and acquired also. कुछ चीज़ें आप सीखे सिखाए आते हो ना, जैसे ये वर्ड बोला जाता है सीखे सिखाए आए, ठीक है, सीख के आए, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकल्चरेशन. बहुत सी चीज़ें होती हैं बचपन से बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, पर वो सीख जाते हैं. कैसे? देख के, सुन के, ठीक है. दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे, एंड दे ग्रैप्स द थिंग्स, वो कैच कर लेते हैं. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनकल्चरेशन. सोशलाइजेशन, इसी ये इसका वर्ड है सोशलाइजेशन. हम लोग इसमें सोशलाइज करते हैं. इट इज जस्ट अपोजिट टू द इनकल्चरेशन. इनकल्चरेशन से ये अपोजिट होता है सोशलाइजेशन. इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बट इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सोशलाइज करते हैं पर्सन को. पर्सन रिक्वायर अ ट्रेनिंग. तो कुछ एजेंट्स होते हैं जो पर्सन को सोशलाइज करते हैं. कौन से ऐसे एजेंट्स हैं?
ठीक है। तो सबसे पहला एजेंट जो आप किसी भी पर्सन को सोशलाइज करता है वो कौन होता है? सबसे पहले फैमिली, पेरेंट्स, और पेरेंट्स में सबसे पहले मदर। ठीक है, ये सबसे पहले एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के, जो पर्सन को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जैसे ये बच्चा बॉर्न होता है तो वो सबसे पहले द फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद हिज और हर मदर। तो मदर उनकी सबसे पहली, इसीलिए बोला जाता है मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इन एवरी एक्सपेक्ट। नॉट ओनली वो टीचर सिर्फ नहीं होती, सिर्फ करिकुलम से ही रिलेटेड टीचर नहीं होती, वो हर एक चीज़ की टीचर होती है एक बच्चे के लिए। So मदर से वो the child was first exposed to his or her mother, and mother is the first agent of socialization for a child, where the child learns so many things from his or her mother, how to speak, how to walk, how to eat, how to a kind of toilet training. Everything was done by the parents. So family will become automatically the first agent of socialization. This is the first. After the family, what will come? Second is the school. School होता है, school come on the second number. स्कूल में क्या हो जाते हैं, कौन एजेंट्स बनते हैं? टीचर्स। तो ये सेकेंड एजेंट होते हैं टीचर्स। पेरेंट्स के बाद बच्चे कुछ भी सीखते हैं तो वो किससे सीखते हैं? अपने टीचर से सीखते हैं। जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो फैमिली में होता है, फैमिली के बीच होता है, बट व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 3 years old or 4 years old, the child went to school, and there the school will become the agent of socialization for that particular child, where the teacher socialize the child. Teacher socialize करते हैं, they make them teach, they make them understand the thing, they teach them, they make them learn, they make them understand, they make them know the world. So this is very important. After the teacher, who will be the third agent of socialization, which is also come from the school. स्कूल से ही आते हैं, वो होते हैं peer groups, और स्कूल से ही नहीं आते हैं, नेबर्स से भी होते हैं। नेबरहुड जो होती है, जिस भी नेबर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी फ्रेंड सर्कल बनते हैं एक बच्चे के। तो हमारे थर्ड एजेंट जिससे बच्चा सोशलाइज होता है या कुछ भी सीखता है, तो वो कौन होता है? उनका पीयर ग्रुप, उनके फ्रेंड सर्कल, जिससे कि बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पीयर ग्रुप का आई कैन से at one point of time, at one point of age, has a very influential role in the life of a child, in the behavior of a child. एक टाइम पीरियड के बाद child get very much affected by not their parents, not the teacher, but it is the peer groups. It is the peer group. इसी कंसेप्ट से बना है पीयर प्रेशर। इसी पीयर्स मतलब होते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल, जिस भी फ्रेंड स्कूल जाते हैं तो फ्रेंड्स बनते हैं, ग्रुप बनता है, तो उनका बहुत रोल होता है। वो क्या खा रहे हैं, व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर ड्रेसिंग, व्हाट दे आर बिहेविंग, the child adopted, the child absorbed everything. So it has an influential role.
The way the peer group is thinking, similarly we are. The way the peer group is acting, and why the people is doing so, because they don't want to be separate from the group. इसलिए भी करते हैं, because they want to be a part of the group. वे चाहते हैं कि वो उनके friends, they don't want to lose their friend, they don't want to lose their peers. इसलिए that's why they follow whatever the peers are doing, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड ही रहना चाहते हैं. तो एक वर्ड आता है peer pressure. Peer pressure a kind of psychological problem is also, जिससे कि जिसके अंडर में पर्सन विल बिकम अब्यूज टू एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, स्मोकिंग, अल्कोहल. ये जो पर्सन स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है, ये आपको लगता है कि एक फैमिली से उनको ये सोशलाइजेशन मिला होगा या फिर टीचर्स दिए होंगे? नो, इट कम फ्रॉम दी पीयर ग्रुप, यहीं से आता है. Peer pressure, which is known as peer pressure. जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, अरे तुम भी करो, तुम भी करो, अरे इट्स वेरी गुड, इट्स फील यूफोरिक, यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो एक्सपेरिमेंट करते हैं. चाइल्ड यूज टू डू एन एक्सपेरिमेंट, दे लव द एक्सपेरिमेंट. उनको नई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं. एंड एडोलसेंस इज अ स्टेज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज थिंग्स. ठीक है. नाउ पीयर ग्रुप के बाद आपका फोर्थ एजेंट जो आपको सोशलाइज करता है वो होता है मास मीडिया. विच वन इज मास मीडिया. ये आपको सोशलाइज करते हैं. इनके बाद मास मीडिया इंक्लूड द इंटरनेट, मोबाइल, ओके, गेमिंग एंड ऑल, टेलीविजन. ये बहुत इन्फ्लुएंस है. एंड राइट नाउ मास मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द पर्सन अ लॉट. बहुत चीज़ें पर्सन इससे सीख रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोशलाइजिंग एन इंडिविजुअल. इट प्ले अ वेरी ग्रेटर रोल फॉर सोशलाइजिंग एन इंडिविजुअल. Many things people learn from this. जो ये एग्रेशन आ रहा है ना, वायलेंस, ये सब वहीं से होता है. फ्रॉम टीवी, फ्रॉम मोबाइल, वट एवर दे सी, दे परसीव इट. So I hope this topic is very much clear to you. We had completed inculturation, socialization. Now the third one is acculturation. Acculturation क्या है बच्चों? Acculturation means shifting from one culture to another culture. जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? acculturation. Shifting from one culture to another. Again I am repeating, culture, not the place. ठीक है? प्लेस नहीं. ये मत समझ लेना कि ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो भी अकल्चरेशन है. आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, वो भी अकल्चरेशन है. बट वो एक ही एस्पेक्ट है कल्चर का. एक कल्चर से जब आप दूसरे कल्चर में जाते हैं तो दैट इज अकल्चरेशन. इसमें भी कुछ अकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं जो कि डिस्कस हुई हैं. व्हाट आर द अकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो जिसमें फर्स्ट है ओके इंटीग्रेशन. सेकेंड है एसिमिलेशन. थर्ड इज separation. Fourth is, I hope it is visible to you all, integration, assimilation, separation, and fourth is marginalization. Okay.
इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। क्लियर? ये कुछ ये जो है ये 4 अकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे हम जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, सम चेंजेस टेक प्लेस इन अ पर्सन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वी वांट टू मेंटेन बोथ द कल्चर, we want to maintain both the cultures, rules, responsibilities, obligation, everything. कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या करते हैं, हम अपना भी कल्चर मेंटेन करते हैं और जिस कल्चर में हम गए हैं, जिस कल्चर में हम शिफ्ट किए वो भी मेंटेन करते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है कि अदर कल्चर्स को हम मेंटेन करते हैं और अपने कल्चर को हम मेंटेन नहीं करते। और सेपरेशन में क्या होता है, हम सेपरेट कर देते हैं दूसरे कल्चर को। वी यूज टू मेंटेन अवर ओन कल्चर एंड सेपरेट द अदर कल्चर। एंड लास्ट वन इज मार्जिनलाइजेशन, जिसमें ना ही वी डोंट accept our culture also as well as other culture. We have no interest in keeping our own culture also as well as other culture. That is marginalization. So these 4 aspects are there: integration, assimilation, separation and marginalization. These are known to be as acculturative strategies. One word here I want to mention with you which come in the objective type. The one is genes and one is memes. Genes मतलब होता है genetic transmission and memes is the cultural transmission. अभी ट्रांसमिशन की बात हुई तो मैंने कहा कि ये आपको बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीम। मीम्स मीन्स जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं या कल्चरल का ट्रांसमिशन हो रहा है तो दैट इज मीम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मैरिज गर्ल्स के जो कल्चर, लाइक हिंदू गर्ल गेट मैरिड टू द मुस्लिम फैमिली, तो एक कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ मीन्स। ओके, तो शिफ्टिंग फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, ये 4 प्रोसेसेस आते हैं। हम इंटीग्रेट भी करते हैं, हम एसिमिलेट भी करते हैं, हम सेपरेट भी करते हैं और हम मार्जिनलाइजेशन भी करते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया गर्ल का हु इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम फैमिली, तो वो जो गर्ल है वो शिफ्ट हो रही है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो इंटीग्रेट करेगी दोनों ही कल्चर को, या एसिमुलेट कर सकती है, या सेपरेट भी कर सकती है, या मार्जिनलाइजेशन भी कर सकती है। सो आई होप चिल्ड्रन हियर आई कंप्लीटेड माई टॉपिक। सो आई विश एंड आई होप दैट दिस कल्चरल बेसिस क्या है ह्यूमन बिहेवियर का, दिस यू ऑल अंडरस्टैंड। So student, my guidance for you to keep watching the videos देखो, आप समझोगे, and something is better than nothing, आप अच्छे से आप something you will gain from this one. So if you are watching this, so thank you for that one, for carefully observing and watching.